रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये रिएक्शन देते हैं, देखिए हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये देते हैं एसिटल्डिहाइड या 2 कीटोन्स, या देते हैं इथाइल अल्कोहल या 2 अल्कोहल्स। और देते हैं ये 2 हेलाइड्स, मतलब इथाइल एल्हाइड या 2 हेलाइड्स, या फिर ये रिएक्शन देते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ऐसा। ये सब ये रिएक्शन देते हैं। इसमें ये हम लोग जो भी कोई कंपाउंड होता है, मान लीजिए, देखिए अपन सबसे पहले ना इस एसिटल्डिहाइड से लेके चलते हैं। किसी भी कंपाउंड की जिसके लिए भी टेस्ट लगाना है, टेस्ट भी बोलते हैं इस चीज को, हेलोफॉर्म टेस्ट, इसकी रिएक्शन अपन लोग करवाते हैं CH, इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं KOH एंड Cl2 के साथ, या किसी भी हेलाइड के साथ। किसी भी हेलाइड के अंदर आप Cl2 ले सकते हो, Br2 ले सकते हो, और आप ले सकते हो I2। तो यदि क्लोरीन, क्या होगा, देखिए अब यदि मैं एसिटल्डिहाइड देखूं तो एसिटल्डिहाइड में 2 साइड्स है। एसिटल्डिहाइड बहुत एसिडिक नहीं होता है, मतलब ये इतना एसिडिक नहीं है कि OH माइनस इसके एसिडिक हाइड्रोजन आराम से निकाल पाए। यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो जो OH माइनस है वो इधर आएगा और अटैक करके क्या बना लेगा, CH3O माइनस H और OH। पर प्रॉब्लम क्या है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, तो ये वापस से यहाँ पे अटैक करेगा और ये OH को बाहर निकाल के रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम दे देगा, बैकवर्ड इक्विलिब्रियम, तो कुछ फायदा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये टॉटोमराइजेशन कुछ करने की कोशिश करे, मतलब ये CH3C डबल बॉन्ड OH ये OH माइनस से रिएक्ट करे, यहां से हाइड्रोजन निकाले और ये बना दे इनोलेट आयन, और ये इनोलेट आयन अब जो हेलाइड है इसके ऊपर अटैक करे। लेट्स से ये Cl है, इस Cl के ऊपर अटैक करे, जो अटैक इसके वेकेंट D में होगा, और ये बन जाए Cl CH2C डबल बॉन्ड OH और साथ में Cl माइनस। अब ये बन गया है, तो एक बार और अब आपके पास बेस है, इस वाले हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो अब ये रिएक्शन अपने आप होने लगेगी। यदि पहली वाली हो गई तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और फिर इसकी रिएक्शन हो जाएगी Cl2 से, ये बन जाएगा Cl H C डबल बॉन्ड OH। अब वापस से इसकी रिएक्शन आप करवा लीजिए OH माइनस के साथ, तो ये बन जाएगा CCl2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, और अब ये Cl2 से रिएक्ट करेगा और Cl2 से रिएक्ट करके बना लेगा CCl3C डबल बॉन्ड OH। ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब ये जो कंपाउंड बना है इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन खत्म हो चुकी है और इसके पास एक लीविंग ग्रुप जनरेट हो चुका है CCl3। तो अगली बार जब बेस इसके ऊपर अटैक करेगा
मतलब CCl3 C डबल बॉन्ड OH, और अब बेस इसके ऊपर अटैक करेगा, तो बेस अटैक करेगा इधर, ये बन जाएगा CCl3CO- और OH। ये O इधर अटैक करेगा और यहां से ये लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। ये जो रिएक्शन होती है इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन। भाई समझिए, आपने क्या किया, एक OH का अटैक कराया, पहले कुछ ऐड कराया और उसके बाद एक ग्रुप और निकाल दिया लिविंग ग्रुप की तरह, तो ये बन गया CCl3 प्लस HC डबल बॉन्ड OH। ये बेस है, ये एसिड है, दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और ये बन जाएगा HCCl3 प्लस HC डबल बॉन्ड O-। और इसका आपको यहां पर पीपीटी मिल जाएगा। अब यदि CHCl3 होगा तो व्हाइट पीपीटी होगा, CHBr3 होगा तो पेल येलो होगा, और CHI3 होगा तो डार्क येलो पीपीटी होगा। तो आप ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड है। मान लेते कि इसकी जगह पर अपन एसिटल्डिहाइड की जगह पर अपन ने कोई कीटोन लिया होता, मान लीजिए अपन ने लिया होता CH3 C डबल बॉन्ड OR, और इसकी रिएक्शन कराते OH और I2 के साथ, तो सिर्फ इतना सा फर्क पड़ता कि यहाँ पर ये CI3 C डबल बॉन्ड OR बनने के बाद जो ग्रुप निकलता वो बनता CI3 प्लस RC डबल बॉन्ड OH, और ये दोनों रिएक्ट करके बना देते CHI3 प्लस RC डबल बॉन्ड O-। ये प्रोडक्ट बन जाता। तो सिर्फ इतना अंतर है एल्डिहाइड और 2 कीटोन के अंदर कि यहाँ पर ये R, जो भी कोई R होता उसका आयन बनता, और प्रेसिपिटेट तो आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म का ही बनेगा। आर वी क्लियर? सर आपने बोला ये अल्काइल हैलाइड का पार्ट है, तो टेस्ट में नहीं आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, ये नहीं देंगे टेस्ट में, हेलोफॉर्म देंगे। भाई देख कैसा है, हम लोग हेलोफॉर्म को अलग ही रखते हैं पूरी इज्जत के साथ, मैं अलग ही रखता आया हूँ हेलोफॉर्म को, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन बताने का मौका मिलता है, कीटोन्स की रिएक्शन आती है, तो अलग से ही पढ़ा रहा हूँ मैं इसको। मैं चैप्टर में उसमें वही डालूंगा कि प्लेलिस्ट के अंदर एक लेक्चर को अपलोड करने को बुरा लगता है। यदि कार्बीन आज चलोगे तो हेलोफॉर्म एंड कार्बीन नाम से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, इसलिए प्लीज कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सर ये हेलोफॉर्म फॉर्म नाम का चैप्टर है क्या इसका? अरे हेलोफॉर्म एक रिएक्शन है जिसको मैं एक अलग चैप्टर की तरह पढ़ाता हूँ, एल्का हेलाइड से अलग रख के। सर हाँ, या फिर यहाँ मेरे तक को डाल देंगे टेस्ट में, यार टेस्ट अभी तो टेस्ट में टाइम है ना, थर्सडे तो हुआ है, तो यहाँ तक डाल देंगे, हेलोफॉर्म भी डाल देंगे, कार्बीन नहीं डालेंगे पर पक्का है। सर बोल भाई। सर वो 2 कीटोन्स और 2 अल्कोहल्स का क्या मतलब है? ये रहा ना 2 कीटोन, मतलब जैसे पेंटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन, हेक्सेन 2 ऑन, वैसा। हाँ सर। कॉपी करिए सब।
सर सर बोलो। सर वो जो आपने लिस्ट करे उतने ही कंपाउंड्स दिखाएंगे रिएक्शन या? बिल्कुल, जिन जिन के अंदर ये ग्रुप बनना पॉसिबल होगा वही दिखा रहा हूँ भी। हाँ सर। और सर वो एंड प्रोडक्ट्स है या फिर रिएक्टेंट्स है लेफ्ट वाले जो आपने लिस्ट किए हैं? रिएक्टेंट्स है। हाँ सर। सर वो जो आपने बताया वो बैकवर्ड रिएक्शन है, तो फिर आगे कैसे जा रही है? ओ भाई साहब, वो नहीं जा रही है इसलिए ये एसिडिक हाइड्रोजन वाली जा रही है, ये पड़ा है।
कॉपी हो गया क्या? ठीक है, सर बोलो। सर वो लास्ट स्टेप ही SNA ही है या पूरा जो मैकेनिज्म नहीं है नहीं, वो लास्ट ऐसे? लास्ट जो CCl3 वाला अटैक है ना, वो ऐसे नहीं है। ठीक है सर। जो CCl3 का निकलना कि भाई एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ा और पहले एक जुड़ा फिर उसके बाद में निकला। चलिए बढ़े आगे। देखिए तो 1 कीटोन्स और 2 कीटोन्स कैसे देते हैं ये अपने को समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं एल्कोहल्स कैसे देते हैं। एल्कोहल के बाद एल्कोहल जैसे देंगे वैसे हैलाइड भी दे देंगे, फिर एक्टिव मिथाइल, और फिर कौन कौन से कंपाउंड नहीं दे सकते। भाई देखो, हेलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब सिर्फ रिएक्शन नहीं, हेलोफॉर्म टेस्ट की तरह होने वाली रिएक्शन है कि भाई आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 2 पेंटेनॉन एंड 3 पेंटेनॉन के बीच इस टेस्ट से। ठीक है, तो अब जरा एल्कोहल की रिएक्शन करवा के देखते हैं। टू एल्कोहल हमने लिया CH3 CH2OH। एक मिनट, इसकी रिएक्शन अपन ने करवाई NaKOH और I2 के साथ। देखिए समझिए क्या होगा। KOH और I2 या फिर NaOH कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा दिखता है, और Cl2 कर लेते हैं। देखिए NaOH और Cl2 पहले रिएक्ट करके बनाते हैं NaOCl प्लस H2O। ठीक है, NaOCl प्लस H2O। ये जो NaOCl है, ये NaOCl एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। छोड़ो इसकी, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज कर देता है CH3 CH2OH को। मतलब CH3 CHHOH, ये दोनों H निकाल लेता है NaOCl, और ये बन जाता है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O प्लस NaCl। और अब ये जो एसिटल्डिहाइड बना है, ये हेलो फॉर्म दिखा सकता है आराम से। आप इसकी रिएक्शन यदि NaOH और Cl2 से कराओगे तो फिर ये आराम से CCl3 C डबल बॉन्ड OH बना लेगा। वैसे इस कंपाउंड को बोलते हैं क्लोरल।
और फिर ये OH माइनस के साथ रिएक्ट करके HCl3 प्लस HC डबल बॉन्ड OH बना लेगा। ठीक है, आगे इस तरह से अल्कोहल में हुआ। अब यदि मान लो मैंने कोई और अल्कोहल लिया होता R, OH यहाँ पे R, तो पहले ये NaOCl से रिएक्ट करके क्या बनाता, कीटोन बनाता R, और फिर ये NaOH और Cl2 के साथ CHCl3 प्लस RC डबल बॉन्ड OH बना लेता। डन। आप यदि मान लीजिए 2 हैलाइड लेते हैं, आप लेते हैं CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शन आप NaOH और Cl2 से कराते तो OH माइनस है वो इसके ऊपर SN2 रिएक्शन दिखा के CH3 CH2OH बना लेता, SN2 रिएक्शन। ठीक है, और इसके बाद आप फिर से इसकी रिएक्शन, मतलब अभी आपके पास NaOH और Cl2 तो अवेलेबल है ही, तो ये बन जाता CH3 C डबल बॉन्ड OH, और फिर आप इसका हेलोफॉर्म बना पाते हैं। जो हेलोफॉर्म है, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म है वैसा। अब इसके बाद आता कोई और 2 डिग्री हैलाइड, इसकी रिएक्शन आप NaOH और Cl2 से करवाते, ये आपको मिलता यहाँ OH यहाँ R, और फिर ये NaOH और Cl2 से रिएक्ट कर लेता और आपको मिल जाता कीटोन, और फिर ये हेलोफॉर्म दिखा पाता। इसके बाद आता एक्टिव मिथिलिन वाला। एक्टिव मिथिलिन वाला है ऐसा, इसकी रिएक्शन आपने कराई NaOH और Cl2 से, NaOH से ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और ये बन जाएगा यहाँ पे ऐसा, फिर ये Cl2 से रिएक्ट करेगा और ये बन जाएगा ऐसा। ठीक है, एक और बार रिएक्शन होगी, OH माइनस से, और फिर रिएक्शन होगी और ये बन जाएगा कुछ ऐसा। अब यदि आप इसकी रिएक्शन कराएंगे OH माइनस से तो इधर अटैक करेगा, और इधर अटैक करने के बाद ये क्या बना लेगा, देखिए ये बना लेगा इधर Cl, इधर Cl, इधर CO माइनस OH, ये इधर अटैक करेगा और ये वाला ग्रुप बाहर, मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा CCl2 माइनस प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH। अब ये बन गया है, ये फिर से Cl2 से अटैक करके क्या बना लेगा, यदि आप ध्यान देंगे तो ये बना लेगा ऐसा CCl3, और फिर ये OH माइनस से रिएक्ट करके बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड OH और CH3CHCl3। आर वी क्लियर? ये बनता, अब ये मतलब ऐसा सॉल्ट ही बन के, मतलब क्योंकि बेसिक कंडीशन है तो सॉल्ट की फॉर्म में मिलता Na। ठीक है, तो ये सब इस तरह से टेस्ट देते हैं। यदि आपको हेलोफॉर्म करवाना होता है तो आप क्या ले सकते हैं, ऐसे NaOH Cl2 ले सकते हैं, आप KOH Cl2 ले सकते हैं, मतलब कोई हेलोजन ले सकते हैं, आप CaOCl2 भी ले सकते हैं। CaOCl2 वही काम करेगा जो ये कर रहे हैं। इसका ये मतलब हो जाता है कि CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2, तो CaOCl2 भी यूज किया जा सकता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, प्लीज कॉपी करिए। अब कौन कौन कंपाउंड हेलोफॉर्म नहीं देते वो देखते हैं, फिर हेलोफॉर्म खत्म। सर KOCl नहीं बनता है क्या? बनता है ना यार, पर NaOCl लिखने को अच्छा लिखता है इसलिए लिखा। हाँ वैसा तो ना देखा हमको, अमान इसमें क्या है, लिखने की आदत होती है, तो जो चीज लिखने की आदत है ना वो अच्छी लगती है। तो NaOCl लिखने की आदत होती है हम लोगों को एज ए टीचर, क्योंकि इनऑर्गेनिक के अंदर ये रिएक्शन आती है तो हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं Cl2 की, इसलिए।
हाँ सर। फोटो भेजूं? भेज हाँ दिया। सर। हाँ भेज सर दिया। भेजिए। भेज दिया।
सर 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 सर
सर बोल भाई। लास्ट रिएक्शन में दोनों बन रहे हैं क्या, CH3COH और CH3CO? भाई बेसिकली देख यार, बेसिक मीडियम होगा तो अपन Na ही लिखे तो बेटर रहेगा ना, इसलिए क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन तो ही जाएगी। पर ऊपर CH3COOH भी बन रहा है ना। कहाँ बन रहा है? और उसको डिसोसिएट करने के अरे भाई वो CONA है, वो एक समझा रहा हूँ कि उसको अपन H की जगह Na भी लिख सकते हैं। बाद आ गया। देखो अब ये रिएक्शन किस में काम आएगी, एक तो डिस्टिंग्विश करवाने के अंदर और कई बार एसिड बनाने में। लास्ट टाइम ये जेई में जब आया था तो एसिड बनाने के मेथड की तरह यूज किया गया था। ध्यान दीजिए। क्या ये वाला कंपाउंड हेलोफॉर्म देगा? बताइए। क्या ये वाला कंपाउंड हेलोफॉर्म देगा? क्यों? सर वो दूसरा कंपाउंड बनाया था उसके पीछे। ये कंपाउंड हेलोफॉर्म नहीं दे सकता। Will not give हेलोफॉर्म। क्या ये हेलोफॉर्म देगा? नहीं, कैन नॉट गिव हेलोफॉर्म। क्यों नहीं दे सकते समझिए। समस्या ये है कि आप जब इसकी रिएक्शन करवाओगे, भाई आपने कहा कि आपने CH, ये क्या, ये घटिया मार्कर कैसे आ गया यहाँ पे? कितने मार्कर आ गए एक ही जगह पे? ये भी नहीं है। समस्या क्या है कि जब आप ये लोगे और इसकी रिएक्शन आप कराओगे NaOH और Cl2 X2 के साथ, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये वाली है, तो ये बन जाएगा आखिर में CH3C डबल बॉन्ड O CCl2PH। और जब आप इसकी रिएक्शन वापस से कराओगे OH माइनस से, तो ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ अटैक करके इसने यदि ये बना भी लिया CH3C डबल बॉन्ड O माइनस और PHCCl2 माइनस, तब भी आप, और यहाँ पे H, आप हेलोफॉर्म एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहे हो, हेलोफॉर्म नहीं मिल रहा है। इसलिए ये सब कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, जिसके अंदर भी ये वाला बीच वाला हाइड्रोजन एसिडिक हो और क्लोरोफॉर्म बनने की गुंजाइश नहीं हो। अब ये हेलोफॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे? पहला तो फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो आपको भाई क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए ही बोल देंगे या हेलोफॉर्म बनाने के लिए ही बोल देंगे। हेलोफॉर्म और एंड एसिड प्रिपरेशन, एसिड प्रिपेयर करने के लिए बोल देंगे। दूसरा ये क्या बोल देंगे आपसे कि डिस्टिंग्विश करिए। या डिस्टिंग्विश की स्पेलिंग क्या होती है? जो भी कुछ होती है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पेंटेनॉन
3 पेंटेनॉन, इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपेनॉल। कुछ इस तरह के सवाल दिए जाएंगे तो उसके डिस्टिंग्विश के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, हेलो फॉर्म। ठीक है, हेलो फॉर्म हो गया। इसके बाद आता है अगला। अगला जो पार्ट अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है कार्बीन। कार्बीन क्या होते हैं? कार्बीन होते हैं ये कंपाउंड CH2, इसको अपन बोलते हैं कार्बीन, सिर्फ CH2 को। देखिए इतने रिएक्शन इंटरमीडिएट थे, उसके अंदर हमारे पास क्या था? कार्बोकटायन था, कार्बोनायन था, फ्री रेडिकल था, कार्बीन था, नाइट्रीन था और बेंजाइन था। अभी अपन पढ़ रहे हैं कार्बीन। कार्बीन से पहले क्लोरोफॉर्म इसलिए पढ़ते हैं कि क्लोरोफॉर्म की जरूरत होती है कार्बीन बनाने के लिए। कार्बीन CH2, ठीक है। अब ये CH2 का मतलब कैसा है? केवल CH2 और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन या तो फ्री, जो भी कुछ वैलेंसी बना रहे होंगे वो। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ कार्बीन होती हैं, हमारे पास टाइप्स ऑफ कार्बीन होती हैं। सबसे पहले होती है हमारे पास ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है ये। ट्रिपलेट कार्बीन क्या काम करती है जरा ध्यान दें। तो हम बोलते हैं कि कार्बन है, कार्बन का यदि अपन ने पूरा डायग्राम बनाया तो ये ऐसा बनेगा। कौन सा डायग्राम? ऑर्बिटल डायग्राम बनाया तो ऐसा बनेगा। इसमें से ये दोनों तो बॉन्ड बनाने में चले गए, ये तो CH2 बनाने में चले गए और हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp। और ये दोनों जो होंगे ये फ्री रेडिकल की तरह जाएंगे और ये बन जाएगा बाय फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये कैसा बन जाएगा? CH, एक फ्री रेडिकल और 2 फ्री रेडिकल, ये ऐसा बन जाएगा। शेप होगी लीनियर, मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक और स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी 2s+1। स्पिन इज टोटल स्पिन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हाफ हाफ लेके 1 आएंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 1 यानी कि 3, जिसके ऊपर इसका नाम लिखा गया है ट्रिपलेट। ठीक है, ये बाय फ्री रेडिकल की तरह अटैक करेगा। और ये इसके अलावा दूसरी टाइप की जो कार्बीन होती है वो होती है सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन भी ऐसे लिखी जाती है CH2, एक लोन पेयर, एक वेकेंट ऑर्बिटल। ये कैसा होता है? कार्बन है, कार्बन के पास ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है और इसी कॉन्फ़िगरेशन में ये तीनों मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं sp2 हाइब्रिड। ठीक है, तो अब ये कैसा बन जाएगा? कार्बन है, लोन पेयर है, एक H है, एक H है और एक वेकेंट ऑर्बिटल है। बोल भाई। सर वो ट्रिपलेट कार्बन मतलब वो एक्साइटेड स्टेट वाले की बात कर रहे हैं आप? एक मिनट रुकना यार। हेलो हेलो, हाँ जी। ट्रिपलेट कार्बीन में, हाँ मतलब वो जो एक्साइटेड स्टेट वाला होता है ना, जिसके अपन हाइब्रिडाइज करवा रहे होते हैं, वो वाला। तो ये बन जाएगा एक तरफ लोन पेयर, एक तरफ वेकेंट ऑर्बिटल। ऐसी स्पीशीज आपने पहले भी देखी है जब आपने ऑक्सीजन देखा था, ऐसा। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिड होगी और ये होगी बेंट शेप या वी शेप। और ये कैसा होगा? ये होगा डायमैग्नेटिक। और इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसा होगा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा 2s+1 और यहाँ पे स्पिन 0 है इसलिए 1, इसीलिए इसका नाम है सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, तो ये सिंगलेट कार्बीन है, ये ट्रिपलेट कार्बीन है। एंड यदि अपन कंपेयर करें
तो सिंगलेट कार्बीन से ज्यादा स्टेबल होती है ट्रिपलेट कार्बीन, मोर स्टेबिलिटी ऑर्डर, ड्यू टू मोर मल्टीप्लिसिटी, वुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला ही। ठीक है, तो ये होते हैं कार्बिन CH2। अब CH2 बनाना एक अलग तरह का आर्ट है। एक बार को CH2 बन गया उसके बाद तो आपको मालूम है कि ये कुछ भी कर सकता है। ये इतना रिएक्टिव स्पीशीज है कि आप जो चाहो वो करवा पाओगे इससे। प्लीज इतना कॉपी करिए, फिर अपन कार्बिन के बारे में पढ़ते हैं। भेज दिया है आपको फोटो। सर बोलने ले। सर वो कैन नॉट गिव हेलो फॉर्म्स वाले जो दो एग्जांपल है सर, वो समझे नहीं सर, एक बार फिर से बताओ ना। भाई हेलो फॉर्म बनने के लिए तेरे पास CCl3 निकलना चाहिए। हाँ क्या इसमें CCl3 निकल सकता है क्या? भाई मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बीच वाली ही होगी, और जब बीच वाली मोस्ट हाँ एसिडिक हाइड्रोजन, भाई ये बीच वाली मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगी, यदि ये बन भी गया तो आपके पास ये ग्रुप निकलेगा और इससे आप क्लोरोफॉर्म नहीं बना सकते। प्रॉब्लम ये। तो डिसोसिएट नहीं हो सकता, वो पीएच नहीं निकल सकता बाहर ऐसा। पीएच कैसे निकालेगा भाई, फिनाइल है। पीएन फिनाइल को थोड़ी तो इज्जत देंगे ना यार, थोड़ा ना घर की खेती निकाल देंगे।
चलिए हो गया है तो आगे बढ़े। तो अब आपके पास दो कार्बीन आ गए हैं, दो टाइप के ही कार्बीन होते हैं, और ये दोनों टाइप के कार्बीन कौन कौन से हैं? एक है सिंगलेट और एक है ट्रिपलेट। अब बात करते हैं इनकी रिएक्शंस की। देखें, सबसे पहले बात करते हैं कार्बीन के प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन, देखिए प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन में ट्रिपलेट कार्बीन बनाने के तरीके कम हैं और सिंगलेट कार्बीन बनाने के तरीके खूब सारे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिपलेट बनाने के तरीके से। हीटिंग ऑफ अज़ोमीथेन, अज़ोमीथेन को हीट करने से बनती है ट्रिपलेट कार्बीन। ये इकलौता तरीका है ट्रिपलेट कार्बीन बनाने का। अज़ोमीथेन क्या होता है? CH2N2, CH2N डबल बॉन्ड N ऐसा। यदि अपन इसको हीट करते हैं तो ये वाले बॉन्ड टूट जाते हैं बीच से और आपको मिल जाता है CH2 और साथ में N2 बाहर निकलता है। तो हीट या तो लाइट, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और ये आपको ट्रिपलेट कार्बीन मिल जाता है। कार्बीन इज वन ऑफ द बेटर लिविंग ग्रुप्स, सॉरी N2 इज वन ऑफ द बेटर लिविंग ग्रुप्स, इसीलिए आराम से निकलता भी है। इसके अलावा फिर जो है वो है सिंगलेट कार्बीन बनाने के तरीके। तो सिंगलेट कार्बीन बनाने के तरीके में हमारे पास सबसे पहला मेथड है हीटिंग ऑफ डायज़ोमीथेन, हीटिंग ऑफ डायज़ोमीथेन। डायज़ोमीथेन भी CH2N2 होता है पर वो लीनियर नहीं होता है। देखिए N डबल बॉन्ड N को बोलते हैं अजो और N ट्रिपल बॉन्ड N को लिखते हैं डायज़ो। ये होता है ऐसा, N डबल बॉन्ड N प्लस, यहां माइनस, इस चीज को लिखते हैं डायज़ोमीथेन। यदि इसको अपन रेजोनेट कराएंगे तो ये बन जाएगा CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां प्लस। ध्यान दीजिएगा, यदि अपन इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो CH2 एक लोन पेयर, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। जैसे ही अपन इसको हीट करेंगे तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जाएगा और ये बन जाएगा CH2। एक ऑर्बिटल में लोन पेयर है और एक ऑर्बिटल वेकेंट है। ये वेकेंट ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म्ड बॉन्ड विद N, ठीक है। तो यहां से जब N2 निकला तो यहाँ पे CH2 एक वेकेंट ऑर्बिटल बन गया। ये चीज है, ये क्या है? ये है एक सिंगलेट कार्बीन जो अपने आप, यदि अपन इसको छोड़ देंगे मतलब विल कन्वर्ट टू सिंगलेट ऑन स्टैंडिंग, विल कन्वर्ट टू ट्रिपलेट ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। तो ये है डायज़ोमीथेन से। इसके बाद जो तरीका है हमारे पास वो है फ्रॉम कीटीन।
फ्रॉम कीटीन। कीटीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको लिखते हैं कीटीन। जैसे अपन कीटीन को हीट करेंगे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो इसके लोन पेयर इधर, ये इधर, और ये बन जाएगा CH2 माइनस C ट्रिपल बॉन्ड O, और यहाँ पे प्लस, हीट करके ये निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा CH2 लोन पेयर और एक वेकेंट ऑर्बिटल जिससे C कनेक्टेड था, और साथ में CO बाहर। ठीक है, CO बाहर, ये होता है। इसके बाद हमारे पास है कीटीन के बाद, मतलब ये दोनों तो थे जिससे अपन कार्बन, अब यदि अपन इसमें कोई और ग्रुप लगा दे, मान लीजिए अपन लगा दें RCr2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, सब लोग म्यूट करो भाई। और यदि इसको अपन रेजोनेट करा के छोड़ दे तो RCr, ये R1 R2 नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ प्लस, ये निकल जाएगा और ये बन जाएगा R1C R2 नेगेटिव लोन पे वेकेंट ऑर्बिटल प्लस N2। वैसा ही कीटीन के साथ है, यदि आपने ऐसा कोई कीटीन ले लिया मान लो और इसको हीट करके छोड़ दिया, तो आपके पास ये वाली कार्बीन बन जाएगी प्लस CO। ठीक है, और ये सब कार्बीन्स कौन सी बन रही है? सिंगलेट कार्बीन्स बन रही है। इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं? मान लो अपन ने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पर लिया N2 प्लस, और यदि इसकी रिएक्शन अपन ने CaO से करवा दी तो यहाँ से ये CO2 बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH2 माइनस N2 प्लस, और फिर यहाँ से ये N2 भी निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH2 लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल वाला। ये हो गया आपके पास सिंगलेट कार्बीन सीधा बनाने की। अब इसके बाद रिएक्शन होता है फ्रॉम पॉलीहेलाइड, पॉलीहेलोमीथेन, हेलो एल्केन। भाई आपने पॉलीहेलो एल्केन लिया, पॉलीहेलो एल्केन में अपन क्या ले सकते हैं? पॉलीहेलो मीथेन लिया, नॉट जस्ट एनी एल्केन, मीथेन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, सादा भाषा में। मतलब हमने लिया CHCl3, इसकी रिएक्शन अपन ने कराई NaOH के साथ हीट देके, तो अब NaOH क्या करेगा? इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, ये बन जाएगा CCl3 माइनस, और ये CCl3 माइनस से यहाँ से एक क्लोरीन निकल जाएगा और ये बन जाएगा CCl2 प्लस Cl माइनस, यहाँ एक में लोन पेयर एक में वेकेंट ऑर्बिटल, डाइक्लोरोकार्बीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाइक्लोरोकार्बीन। आप इसकी जगह पर CHBr3 ले लें, सेम रिएक्शन करवा ले NaOH के साथ हीट देके, आपको मिल जाएगा CBr3 प्लस माइनस प्लस Br, और इससे मिल जाएगा CBr2 प्लस Br माइनस, लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, इसके बाद यदि आप टेट्राहेलो एल्केन ले लें और टेट्राहेलो एल्केन की रिएक्शन अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवा लें, मतलब आपने लिया CCl और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो R माइनस Li प्लस के साथ, तो R माइनस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इससे रिएक्ट करेगा और यहाँ से Cl एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये बन जाएगा Cl प्लस RCl, और अब यहाँ से ये Cl बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CCl2। ठीक है, हमारे पास आ गया, आपके पास मिक्स हो गया, एक हो गया CF3 CF2Cl2, इसकी रिएक्शन आपने Li R माइनस Li से करवा ली, ये बन जाएगा CF2Cl,
क्योंकि जिसके जिसके ऑर्बिटल सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होंगे हमेशा उन्हीं पे अटैक होगा पहले। तो ये बनेगा ऐसा, और फिर Cl माइनस एक बेटर लिविंग ग्रुप है, ये बन जाएगा ऐसा प्लस सॉरी CF2 कार्बीन प्लस Cl माइनस। और केवल डाईफ्लोरो या फिर फ्लोरोकार्बीन्स ऐसे होते हैं, इन फ्लोरोकार्बीन्स singlet is more stable than triplet। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। जो फ्लोरीन होता है वो बैक बॉन्डिंग से कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके कारण जो कार्बन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आप एक और काम कर सकते हैं, आप एक मिक्स्ड ले लें, यहाँ लिख देता हूँ CFClBrI। इसकी रिएक्शन आप RO माइनस से करवा ले। अब RO माइनस I पे अटैक करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सेसिबल ऑर्बिटल इसी के होंगे, तो ये हो जाएगा BrCl यहाँ माइनस प्लस ROI। अब यहाँ से ये Br निकल जाएगा और ये बन जाएगा CFCl फ्लोरोक्लोरोकार्बीन। ठीक है, तो कार्बीन की प्रिपरेशन सिर्फ इतने ही तरीके से होती है। तो आपको हर बार याद रखना होगा कि इन से ऐसा ऐसा कार्बीन बनता है। यदि आपको ये याद हो गया तो आपका 50% काम तो हो जाएगा। सर बोलो भाई। पर एक्सेसिबल मतलब लाइक कौन से प्रॉपर्टी के बारे में रेफर कर रहे हैं? एक्सेसिबल मतलब वो वाले ऑर्बिटल जिनके ऊपर आराम से अटैक हो सकता है, मतलब जो सबसे ज्यादा दूर तक फैले हुए होंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो कार्बीन का सिंथेसिस हो गया। अब मैं ये हेलो एल्केन्स में नहीं लगाऊंगा इसका प्लेलिस्ट, ये जाएगा अब कार्बीन्स एंड हेलो फॉर्म एंड कार्बीन नाम से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है, कृपया करके कॉपी कर लीजिए और कल पढ़ के आइएगा। कल डिस्कशन भी है आप लोगों का, आपको बताया गया है 1 से लेकर 30 क्वेश्चन या 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक का डिस्कशन है सिंस डे 1 है, और आराम से सॉल्व करेगा बिना परेशान हुए। बोलो। सर कार्बन हो गया? नहीं, कार्बीन बाकी है भाई, अभी तो कार्बीन बना है, अभी तो रिएक्शंस बाकी है कार्बीन की। मतलब एक एक या मैक्स टू मैक्स 1.5 क्लास के आसपास का बाकी है, और मैक्स टू मैक्स भी कैसे। डेढ़ क्लास का मतलब 1-1.5 घंटे का तो बाकी है। अब देखेंगे क्या होता है फिर। प्लीज कॉपी कर लीजिए, बाकी का कल पढ़ेंगे, पर पहले कल डिस्कशन करेंगे उसके बाद पढ़ेंगे।